हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन समर जोन 2026 के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेम द प्रेशर बेल्ट्स अक्रॉस द प्लेनेट अर्थ। व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? सैलिनिटी क्या होती है? व्हाट इज सैलिनिटी? रॉक की डेफिनेशन। लू क्या होती है? ठीक है। व्हाट इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी? व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। ये क्वेश्चंस एक एक दो दो लाइंस के रहेंगे, ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। मॉनसून बर्स्ट क्या होता है? ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सुनामी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, व्हाट इज सुनामी। देन क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? नेम द 2 मेन ब्रांचेज इन विच द मॉनसून अप्रोचेज इन इंडियन लैंड मास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबडक्शन जोन्स क्या होते हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं? जैसे आपको पता है अंडमान एंड निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप ग्रुप है। ठीक है, और उनके किसके लिए ये दोनों जाने जाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किससे वो बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? हाउ आर टाइड्स कॉज्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग क्या होती है? हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? हाउ इज टेम्परेचर इन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लैप्स रेट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल टेम्परेचर? ये भी इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, ये क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं या 3 मार्क्स के। तो इसमें देखिए व्हाट इज ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस और ज्योग्राफी के ब्रांचेस जो हैं, ये आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है। विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था व्हाट इज ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन से हैं? स्पेशली जो हमारे हिमालयन रिवर्स गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है और साथ ही इंडस, इन तीनों के मेन फीचर्स भी आपको 4 to 5 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। अगर हम गंगा की बात करें तो जैसे गंगा की लेंथ कितनी है, गंगा कहाँ से निकली है, किन किन एरियाज को कवर करती है, ठीक है। ये ऐसे ही बाकी 2 रिवर्स जो हमारे मेन है ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की डेफिनेशन और इसके इफेक्ट मतलब इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होना चाहिए। हाउ इज ज्योग्राफी एंड इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन गिव एविडेंस इन स्पोर्ट ऑफ वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। एक्सप्लेन द लोकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड विंड, इंपॉर्टेंट वन है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, पता होना चाहिए आपको। एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस आपको पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। हाउ डज लैंड ब्रीज डिफर फ्रॉम सी ब्रीज? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ मॉनसून्स इन इंडिया? ये क्वेश्चन भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशंस, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, ये भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। हाउ डू मॉनसून्स अफेक्ट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया? इंपॉर्टेंट वन है। व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन? ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन्स? ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स को ये कोस्ट लाइन कवर करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और इसकी ब्रांचेस आपको तैयार करनी है। हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड? नेम द टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, ये क्वेश्चन भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को इस बार पूछा गया था। व्हाट आर ओशनिक करंट्स? हाउ डू दे ओरिजिनेट? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं? अर्थक्वेक को मेजर करने का कौन सा स्केल है? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। देन ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द डिफरेंट कोर्सेज ऑफ अ रिवर। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ रिवर विद डायग्राम के साथ आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। देन ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन द टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड विद डायग्राम। ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ इंडिया। देन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये क्वेश्चन भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। देन स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर डिपेंड्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, मेन कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल से ये क्वेश्चन तैयार करना है। ड्रॉट क्या होता है और इसके मेन कॉजेज क्या है, ये क्वेश्चन भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। देन व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर वाटर डिप्लीशन एंड वाटर डिटेरियोरेशन इन इंडियन रिवर्स, ये क्वेश्चन भी विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेथड्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर ओरिजिनेटेड, इंपॉर्टेंट वन है। देन डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन हाईलाइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। वेजिटेशन को ही फॉरेस्ट कहा जाता है। तो जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो इन सभी को आपने अच्छे से देख लेना है, इनके 5-5, 6-6 पॉइंट्स आपने निकाल के अच्छे से याद रखने हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन आप और तैयार करेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे, विच स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन वेरियस फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे हिमालयाज आएगा, हिमालयन माउंटेन्स आएंगे, देन नदर्न प्लेन्स आएगा, देन डेजर्ट्स आएगा, ठीक है, देन हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आएगा। तो इन सभी को आपने अच्छे से देख लेना है, इनके 5-5, 6-6 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, या पूछा जाएगा राइट अ नोट ऑन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है, या एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं कौन कौन सी, जैसे एलुवियल सॉइल है, जैसे हमारे पास ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है, माउंटेन सॉइल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल के मेन फीचर्स आपने 10th में किया था, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि एलुवियल सॉइल की जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक सॉइल के बारे में भी हमने पढ़ा था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया, ये भी आपको तैयार करना है। देन ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया, ये हमने 9th में किया हुआ है, ठीक है, मानसून के बारे में। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून, ये भी 9th में हम कर चुके हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना। Formation of distinct zones found in the northern plains, then explain the structure of atmosphere with the help of diagram, ये क्वेश्चन विंटर जोन के स्टूडेंट्स को इस बार पूछा गया था। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग प्रोसेस ऑफ एयर, एक्सप्लेन द फिजिकल सेटिंग एंड लेआउट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, देन डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिवीजन्स ऑफ सतलुज गंगा प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन्स ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन्स इंडिया में कौन कौन से हैं, डिजास्टर प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैप में पूछा गया था इस बार कि लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन एरिया कौन सा है, ड्रॉट प्रोन जोन एरियाज कौन से हैं, ठीक है, फ्लड प्रोन जोन एरियाज कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा फ्लड्स कहाँ कहाँ आते हैं, ड्रॉट कहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, लैंडस्लाइड कहाँ पर ज़्यादा होती है, हाई रेनफॉल कहाँ पर ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। या अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है और किन एरियाज को ज़्यादा खतरा रहता है अर्थक्वेक का, वो आपको पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद एक्सप्लेन द वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद द कोल्ड सीजन ऑफ इंडिया, देन सजेस्ट द मेजर्स दैट कैन बी अंडरटेकन टू मिटिगेट द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रॉट इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था इस बार भी, ठीक है। देन व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि आपको ये तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैप की बात करें तो देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क्स काजीरंगा, मानस, कान्हा, डच गेम, गिर, कॉर्बेट, बांदीपुर, पैरियर, ये सभी नेशनल पार्क्स आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इंदिरा पॉइंट, सुंदरबन डेल्टा, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये भी आप देख लेना ये कहाँ कहाँ है। अगर हम हिल्स की बात करें तो गारो हिल्स, मिजो हिल्स, पटके हिल्स, खासी हिल्स, इनके बारे में भी आपने याद रखना कि ये कहाँ कहाँ है। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, अरावली हिल्स, विंध्याज, सतपुरा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल से ये टॉपिक्स पता होना चाहिए कि ये इंडियन मैप पर कहाँ कहाँ है। देन रिवर्स की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, नर्मदा, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।